Good morning, students. Welcome to Math Mania YouTube channel. I hope you are doing well. Today we will discuss class 10 real number topic, in which we will discuss some these type of question divisibility type. तो अब इसमें आज हम डिस्कस करेंगे इफ n इज एन ऑड इंटीजर. ऑड इंटीजर समझ गए, कोई भी इंटीजर. जैसे यहाँ 2m है, ये इवन है, इसमें +1 कर दो. 4m है, ये इवन है, इसमें +1 कर दो. 4m किससे बनता है? 2 इंटू 2m से, इसलिए बेटा 4m क्या है? इवन है. ठीक है. 6m क्या है? इवन है, क्योंकि ये 2 इंटू 3m से बनता है. इसमें 1 ऐड कर दो तो बेटा वो 8 हो जाता है. तो इतना तो आप समझ रहे होगे. ठीक है. अब आइए बात कर लेते हैं आगे. कह रहा है अगर ये ऑड इंटीजर है, ठीक है, तो हमको ये प्रूव करना है n² - 1 ये डिविजिबल होगा 8 से. ठीक है. अब यहाँ पर समझिएगा, अगर ये 8 से डिविजिबल है, ठीक है, तो 8, देखिए मैं इसका लास्ट में तर्क दूंगा क्यों मैं यहाँ पर 2m + 1 नहीं ले रहा हूँ, क्यों 6m + 1 क्यों नहीं ले रहा हूँ. ठीक है. मैं ले रहा हूँ तो 4m + 1 क्यों ले रहा हूँ, मैं 8m + 1 क्यों नहीं ले रहा हूँ. मतलब इस ऑड इंटीजर की वैल्यू मैं ये क्यों नहीं ले रहा हूँ, ये लास्ट में बताऊंगा. अभी जो है आपका जो तर्क है उस पर हम बात कर रहे हैं 4m + 1 ही पे मैं दिखाऊंगा कि ये 8 से डिविजिबल होगा. ठीक है. तो आप समझिए, कोई भी इंटीजर, ठीक है, कोई भी इंटीजर चाहे वो 2m फॉर्म का हो, 3m फॉर्म का हो, 6m अप टू डॉट कोई भी हो. ठीक है. तो सबसे पहले बताइए ऑड इंटीजर है, तो मैं मान लेता हूँ कि एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म वी नो दैट हम जानते हैं कि एवरी ऑड इंटीजर, अब कोई भी ऑड इंटीजर बेटा 2m + 1 फॉर्म का हो सकता है, 4m + 1 फॉर्म का हो सकता है, 6m + 1 के फॉर्म का हो सकता है, 8m + 1 का फॉर्म का होता है. लेकिन मैं ले कौन सा रहा हूँ? एवरी ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 4m + 1 एंड 4m + 3. ठीक है. हम मान के चलें कोई भी पॉजिटिव इंटीजर 4m + 1 के रूप का होता है, 4m + 3 के रूप का होता है. ठीक है. अगर ये होता है बेटा तो हमें ये वैल्यू से मतलब है, ये वैल्यू है कि n² - 1 है. ठीक है. तो यही जो 4m + 1 4m + 3 है, इसको हम कहाँ रखेंगे? इनमें रखेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले यहाँ लेते हैं लेट me put 4m + 1 in n² - 1. ठीक है. n² - 1 में ये 4m + 1 की वैल्यू रख रहे हैं. ठीक है. तो n² - 1 ये है. ठीक है. अच्छा आप जान लीजिएगा, अगर 4 का रूप है बेटा, 4 वाले रूप कौन कौन से होते हैं? 4m + 1, 4m + 2, 4m + 3. आपको पता है अगर ये 4 से डिविजिबल है, ठीक है, कोई भी इंटीजर 4 से डिविजिबल है तो वो इसी रूप के हो सकते हैं. अब इसी रूप के हो सकते हैं तो मुझे कौन सा लेना? ऑड वाला. ऑड वाले यही दो हैं, इनसे कोई मतलब है क्या? नहीं ना. इसीलिए मैंने 4m + 1 4m + 3 ही दिखाया है कि ऑड इंटीजर होगा तो इस रूप का होगा. तो यहाँ पर n² - 1 में ये 4m + 1 और यंग की वैल्यू आपने ये रखा, इसका स्क्वायर कर दिया -1. बेटा इसका होल स्क्वायर करोगे 16m² + 1 और 4 × 2 = 8m. ठीक है. और माइनस में बेटा क्या है? 1 है. तो ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 16m² + 8m. तो आपको पता होगा कि आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं? 8m. ठीक है. तो क्या बचेगा? 8m बचेगा और +1. ठीक है. तो आप देखिए कि अगर आपने ये लिया है 8 × 2 = बेटा, यहाँ 8 कॉमन ले रहे हैं तो यहाँ 2 बचा, 8 × 2 = 16mm². ठीक है. ये हो जाएगा. अब देखो यहाँ से आप क्या पाओगे? 8 तो निकल रहा है, साथ में m और 2m + 1 ये वैल्यू भी निकल रही.
इसको हम कुछ मान लेते हैं। मान लीजिए 8Q है, जहाँ यानी वेयर Q इक्वल टू M 2M प्लस 1, मतलब Q की वैल्यू ये है। और ध्यान से देखिए, डिविजिबल अगर 8 से है तो आगे 8 आना चाहिए, तो आ तो रहा है, ठीक है। यानी कि n स्क्वायर माइनस 1, जब आप 4m प्लस 1 वैल्यू लेते हो, ये किससे डिविजिबल हो जाता है? 8 से। एक चीज तो आपने दिखा लिया। अब हम नेक्स्ट वैल्यू कौन है? 4m प्लस 3, उसको दिखाएंगे। n स्क्वायर माइनस 1 बेटा ये है, ठीक है। n की जगह आप क्या रखना है? 4m प्लस 3 रखना है, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। आप देखेंगे तो ये हो जाएगा 16m स्क्वायर प्लस 3 9 स्क्वायर। फिर देखेंगे यहाँ 4 3 जा 12 2 जा 24m माइनस 1। अब आप देखिए 16m स्क्वायर, 9 में से 1 गया 8 प्लस 24m, ठीक है। तो आप देखिए कॉमन क्या लोगे? 8 ले लोगे, ठीक है। फिर बचेगा क्या? 2m स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 3m, ठीक है। इस पूरे की वैल्यू हम कुछ रख देते हैं, माना वो वैल्यू q है, ठीक है। 8 इंटू क्यू। अब जहाँ q बराबर वेयर q इक्वल टू 2m स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3m, ठीक है। ये इतना रूप हो गया, ठीक है। तो आप देखिए क्या 8Q आया, आगे 8 आ गया, यानी ये क्या हो जाएगा? डिविजिबल हो जाएगा किससे? 8 से। कोई भी चीज हो बेटा, जैसे 2 है, 2m है, हम कह देंगे इवन का क्यों है? क्योंकि ये 2 से डिविजिबल हो रहा है, तो 8 से डिविजिबल होने के लिए 8 होना चाहिए। कल को क्वेश्चन 6 से डिविजिबिलिटी करो रहे हो तो आगे क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, तो ये मैंने दिखाया। अब हम बात करने चल रहे हैं, इसको नोट कर लीजिएगा, पास्ट टू बी नोटेड दैट। अब आगे देखिए, आपके दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने 4m प्लस 1 और 4m प्लस 3 की वैल्यू क्यों लिया? भाई ऑड इंटीजर तो आपका 2m प्लस 1 ही होता है। आप हमको देखिए कि ये b की वैल्यू क्या है? 2 है, ठीक है। अगर आप इसको किस फॉर्म में रखोगे? यूक्लिड डिवीजन लेमा फॉर्म में, तो n बराबर ये 2m प्लस 0 हो सकता था और 2m प्लस 1 हो सकता है, और ये ऑड है। अगर इस एक वैल्यू को ले लो और इसमें आप रख दो, ठीक है, थोड़ी देर के लिए रख दीजिए। m की वैल्यू आप रखोगे 2m प्लस 1, इसका होल स्क्वायर अगर आप खोल देते हो बेटा, ये 4m स्क्वायर प्लस 1 2 जा 4m और माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 4m आप कॉमन ले लोगे तो m प्लस 1 बचेगा। क्या ये 8 दिख रहा है? नहीं ना। तो आप देख रहे और ध्यान रखिए, केवल एक ही चीज आप दिखा पा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ से आप कह सकते हो ये 8 का रूप ना बनने के कारण ये चीज हम ये वैल्यू नहीं लेंगे, ठीक है। अब आइए बात कर लेते हैं कि 2m प्लस 1 नहीं ले सकते हैं, ठीक है। जैसे 8 है ना, तो मुझे यहाँ 8 से डिविजिबल के 8 के कौन कौन से फैक्टर हो सकते हैं? 2 हो सकते हैं, 4 होगा, ठीक है, और सीधा 8 होगा, ठीक है। तो इन्हीं में से ही हम कोई वैल्यू b की लेंगे, ठीक है। तो b की वैल्यू इन्हीं में से कोई लेना है। तो आप देखिए अगर 2 से नहीं हुआ है ना, तो जरा 8 से ले लीजिए, तो क्या दिक्कत पड़ता है? अगर 8 ले लोगे बेटा, ठीक है, अगर आप समझिए n बराबर 8Q प्लस r इतना लिखे ना, तो r की वैल्यू मैक्स क्या क्या हो सकती है? 0 1 2 3 4 5 6 7। अब आप सोचिए कितनी वैल्यू निकलेगी, मतलब कि यहाँ पर जो n लिए हो ना आप, ठीक है, जो n की वैल्यू यहाँ रखोगे तो आप क्या क्या रखोगे? एक बार 8Q रखते, फिर 8Q प्लस 1 रखते, फिर 3 वाली ऑड वाली इवन वाली तो हटा ही दीजिए, है ना। तो फिर कौन से रखते? 8Q प्लस 3 रखते, ठीक है। फिर क्या है? 8Q प्लस 5 रखते, फिर 8Q प्लस 7। मतलब कि 2 नंबर के क्वेश्चन में आप ये सारी वैल्यू रखते, ठीक है। तो आपका कितना समय कंज्यूम होता? तो इससे बचने के लिए इसका जो फैक्टर 8 का 2 4 और आपका क्या बेटा 8 है ना, उसमें से सबसे अच्छा कौन सा निकल के आ रहा? 4 वाला रिजल्ट है ना, तो हम 4 कर लेंगे। हम 8 से दिखा देते हैं वैसे, जैसे n स्क्वायर माइनस 1 है, अगर आप 8Q रख देते थोड़ी देर के लिए, तो यहाँ 8Q का होल स्क्वायर माइनस 1, तो यहाँ पर देखो बेटा 8 8 जा 64 Q स्क्वायर, ठीक है, और माइनस 1। ये तो इवन था बेटा, इवन वाली तो बात ही नहीं हो सकती है ना, इवन वाली तो बात हम ले ही नहीं सकते, ऑड ही वाली लेंगे। तो n की वैल्यू हम क्या रखेंगे? 8Q प्लस 1, ठीक है, इसका होल स्क्वायर माइनस 1। तो आप देखिए 8 का स्क्वायर 64 Q स्क्वायर प्लस 1,
और ये 8 2 जा 16 क्यूब माइनस 1 से 1 कटा, तो आप देखिए 64 क्यू स्क्वायर प्लस 16 क्यूब। तो देखोगे यहाँ से 8 का रूट निकल रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये आप देख रहे हैं 8 का क्यूब ये निकल रहा है, 8 का रूट निकल जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये खुद सोचिए कितना बड़ा हो गया, मतलब एक वैल्यू के लिए निकालोगे, फिर इसके लिए निकालोगे, फिर इसके लिए, चार मतलब 2 नंबर क्वेश्चन आप 4 बार निकालोगे, मतलब इतने बेवकूफ़ तो नहीं होगा आप, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखना, इसीलिए सबसे अच्छा फॉर्मेट कौन है बेटा, 4, ठीक है। तो इसीलिए हम नहीं दिए। और जो इससे नीचे वाला क्वेश्चन था ना अभी, आपको वो क्वेश्चन करके दिखाना है, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू। अधिक से अधिक लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हम एक एक क्वेश्चन को तर्कवाइज क्या क्या लॉजिक है, क्यों हम ये नहीं लिए, क्यों ये लिए, सब चीज़ बताएंगे, ठीक है। अलॉट टू नो, अलॉट टू डिस्कस, बट बिफोर एंडिंग दिस वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय मैथमेनिया यूट्यूब चैनल। ओके।